एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ Pakistan would be well advised to temper its rhetoric, as any misadventure will have painful consequences, as was demonstrated recently. पाकिस्तान की गीदड़ भपकी पर भारत का जवाब। ब्रेक करिए जरा, पाकिस्तान को फिर से दर्दनाक परिणाम भुगतना होगा। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। अब भारत हमें नुकसान पहुंचा देगा, भारत हमें खा जाएगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें भारत के दौरे पर चीन के विदेश मंत्री आएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये शराइत भी रख सकते हैं कि वो अब इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान के साथ टेबल पर ऑप्शन रखें, या फिर चाइना के ब्लॉक से निकल जाने का ऑप्शन भी रख सकते हैं। अभी उसकी गुंडागर्दी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है। क्यों कि उसने दुनिया को हिला के रख दिया। फिर आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। यार आधी दुनिया आपको अब कनखियों से नहीं देखेगी, बिल्कुल देखेगी, शक की निगाह से नहीं देखेगी कि ये आप कर क्या रहे हैं। भी कही है उनके साथ हमारे जैसे रिलेशंस रहे, लेकिन अपनी कंट्री को उन्होंने काफी अच्छा संभाला है, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी के लिहाज से भी। हाफिज साहब ने टैंपा में क्या गुफ्तगू की है? ये परेशान कुन गुफ्तगू है, इंतहाई परेशान कुन। बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर कि इस कदर गैर जिम्मेदाराना। वो जो 2-4 आपकी मिट्टी के डैम बने हुए हैं पाकिस्तान में, जब वो भी खुलेंगे साथ में, तो फिर तो ये तो अरब सागर में मिलेंगे सर सारे पाकिस्तानी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से करारी हार का सामना कर चुका पाकिस्तान अब बयानबाजी पर उतरा है। पाकिस्तान की इन धमकियों का भारत की तरफ से करारा जवाब आया है। भारत का कहना है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करना पाकिस्तान के नेतृत्व की आदत रही है। पाकिस्तानी नेतृत्व की तरफ से ऐसे बयानों के संबंध में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने वो रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें पाकिस्तानी नेतृत्व भारत के विरुद्ध गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार भारत विरोधी बयानबाजी करना पाकिस्तानी नेतृत्व की जानी मानी आदत है। रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी नेताओं को चेताते हुए आगे कहा, पाकिस्तान को अपनी बयानबाजी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गलत कदम उठाया गया तो पाकिस्तान को ऐसा दर्द देंगे कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान को नहीं भूलेगा। वो जो 2-4 आपकी मिट्टी के डैम बने हुए हैं पाकिस्तान में, जब वो भी खुलेंगे साथ में, तो फिर तो ये तो अरब सागर में मिलेंगे सर सारे पाकिस्तानी। ये तो अंडरस्टूड है। तरबेला और मंगला मिट्टी के डैम है। तरबेला मिट्टी का है और मंगला प्रॉपर डैम है। मंगला में पानी नहीं है सर, वो तो हमारे कंट्रोल में है ना धीरे धीरे। तरबेला मिट्टी, और तरबेला की लाइफ खत्म हो चुकी है सर। उसकी लाइफ 2020 में खत्म हुई थी और उसको फिर एक्सटेंड कर दिया 50 और सालों के लिए। तो मैंने कल कैलकुलेशन किया था कि साहब कि अगर मान लीजिए 3 MAF स्टोरेज का भी डैम है, उसको अगर आप गिरा देते हैं, उसको आप तोड़ देते हैं, तो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है वो 3 फीट पानी के नीचे आ जाएगी। हाँ सर, 10 लाख एकड़। हाँ बिल्कुल सर, ऑलमोस्ट 25,000 3 फीट। तो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी सर। और ये मैं 3 MAF की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मंगला में 6 MAF है और उधर तरबेला में 12 है सर। इसने तो बहुत अच्छा बता दिया कि पूरा हम कम से कम पंजाब जो है, पाकिस्तानी पंजाब, उसको तो समाप्त कर ही सकते। 8-10 फीट पानी आ ही जाएगा पूरे पंजाब में, तो काम बराबर है। क्या करेंगे उसके बाद तो ये लोग। और ये लोग तो वैसे भी बंकर्स में रहते हैं, ये जमीन के ऊपर तो रहते नहीं, ये तो बंकर में रहने वाले लोग। अच्छा, ये बंकर में रहते हैं। हाँ, ये 8-10 फुट वैसे नीचे हैं, तो वो भी ऐड कर लीजिए सर। 10 फुट जमीन के नीचे, 3 फुट जमीन के ऊपर, तो हो गया काम। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। और दूसरा जो है, मुनीर ने बोला कि साहब के पाकिस्तान जो है वो डंप ट्रक है, कूड़े का ट्रक, और भारत जो है वो मर्सिडीज है, और फरारी, वो मर्सिडीज फरारी
दोनों एक साथ बोल दिया उसने। ठीक है ना, ये उसका फैसला अब इंडिया को कहीं से कहीं पहुंचा देगा। ठीक है, इंडिया इस टाइम तीसरे नंबर पे है, मेरा ख्याल है अब दूसरे पे आ जाएगा। ठीक है, उसको इनकार करने से, इसके इनकार से ऑटोमेटिक रशिया उसको और भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि रशिया चाइना सपोर्ट करेगा कि रशिया का को टुकड़े करने वाला अमेरिका था। बिल्कुल, ठीक है ना, और उस वार में हम भी शामिल थे। यह क्या हो गया, सिर्फ कि अभी ये हुआ है कि अमेरिका का मोदी को सही पता चल गया है, क्योंकि ये जो वार हुई है ना पाकिस्तान की, इसकी वार में उसको पता चल गया कि अमेरिका दोगला है। ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता साथ। अब उसका फिर पहले उसको चेहरा असल नजर आ गया। मोदी ने कहा कि भाई अब अमेरिका को छोड़ना है, उसकी कोई बात नहीं माननी है, और फिर चाइना ने उसको सपोर्ट की है, अभी ईरान भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी यकीन करें कि आधी दुनिया तो 4 मुल्कों में है। सही है, रशिया में, अमेरिका में, मतलब इंडिया में, रशिया में, चाइना में 3 मुल्क तो हैं, जो 4 अरब लोग हैं इधर। 4 अरब, बिल्कुल। तो आधी से ज्यादा आबादी तो इधर है। 7.5 अरब की टोटल आबादी, मतलब आधी से ज्यादा आबादी जब इधर है, जब हमें तकलीफ ही नहीं है, जब सबका बॉर्डर भी लगता है, हमें क्या जरूरत है अमेरिका से दोस्ती करने की? इतने हजारों किलोमीटर से लाएं, उससे दें, उसकी बात माने। ठीक है, इंडिया तो हमें भी चाहिए। गलती की मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इंडिया को भी ताइवान समझ बैठा था, ईरान समझ बैठा था, सऊदी अरेबिया समझ बैठा था, या वो बांग्लादेश समझ बैठा था, लेकिन मोदी ने जो जनाटेदार तमाचा मारा है और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉपुलेशन ने हिला के रख दिया। नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं, तो ठीक है, इनके आर्मी चीफ भी मैं बुलाता हूँ, जिस टाइम मर्जी बुला लेता हूँ, इनके वजीर आजम को बुला लेता हूँ। तो मोदी क्या चीज़ है, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही बाप से बिछड़े हुए हैं, 2 भाई हैं। ठीक है, तो मोदी उसने सोचा जैसे पाकिस्तानी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम एड देते हैं तो तलवे चाटते हैं, तो शायद मोदी भी तलवे चाटेगा। मगर मोदी क्यों तलवे चाटे? ठीक है, वो जितना कांग्रेस की हुकूमत क्यों खराब होती है, उनके जाती मफादात हैं, वो पॉलिटिक्स मतलब नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे है, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है, तभी तो इंडिया तो नहीं ना, पूरा मुल्क उसके बच्चे हैं, वो कहता है मैं मुल्क का बाप हूँ। तो इसीलिए तो देखे, अगर उसके बच्चे होते, बीवी होते, तो फिर शायद वो किसी को बच्चा ना देखता। वो कहता बस मेरे अपने का पहले सोच लूँ ना, फिर जो टाइम बचेगा। हमेशा यही होता है, इंसान पहले अपना घर भरता है, फिर दूसरे को देता है। जब उसके बच्चे ही नहीं है, ठीक है, जो फिर किसी की रियायत ही ना करे, ठीक है, ना बीवी का सोचे, ना अपने खामद का सोचे। सियासतदान तो ऐसे ही होना चाहिए, मोदी जैसे ही होना चाहिए, जो जिसकी औलाद ना हो, क्योंकि जैसा मर्जी जितना मर्जी लीडर मजबूत हो, मगर जब अपने पर बात आती है, अपनी औलाद जात पे आती है, तो वो सिलेंडर कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मोदी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अकेला है, और वो सब अपनी 1.5 अरब आबादी को अपने बच्चे समझता है, अपनी बहनें समझता है, अपनी माएँ समझता है। मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है।